Hi everyone, today I am going to discuss history third lesson second part. ये यहाँ से शुरू हो रहा है कि नियोलिथिक साइट्स, हम लोग नियोलिथिक एज के बारे में रीड कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग इससे पहले कर चुके हैं, उन लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था, पोट्री और व्हील का इन्वेंशन, ये सारी चीज़ हम लोग ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। अभी जो है हम लोग कौन कौन साइट पे ये नियोलिथिक एज का सामान हम लोगों को मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, उसके बारे में। तो यहाँ पे कुछ जगहों का नाम हम लोग देख सकते हैं। ज़्यादातर जो शहर था या बोलो कि गांव बना हुआ था या लोग वहाँ पे अपनी सेटलमेंट किए थे, वो ज़्यादातर जो है नदी के किनारे, ब्लू जो लाइंस हैं देयर रिवर्स एंड ब्लैक से जो जगह का नाम लिखा है वो साइट्स का नेम है। Remain the Neolithic settlements have been discovered in the present day Kashmir and some other part of India। तो इंडिया में अगर हम देखें तो कश्मीर और कुछ अदर पार्ट है नियोलिथिक साइड में, जिसमें हम मेहरगढ़ उस टाइम पे जो था इंडिया के साथ सटा हुआ था, ठीक है, जो अभी के टाइम में क्या है, पाकिस्तान में है। बुर्ज हम जम्मू एंड कश्मीर में हैं, आप लोग देख सकते हो एकदम नॉर्थ में है, नॉर्थ वेस्ट की साइड में। दौजली हार्डिंग इन द असम नॉर्थ ईस्ट में, देखो एकदम राइट हैंड साइड में हम लोगों का आएगा नॉर्थ ईस्ट वाला पोर्शन। तो ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी है, हल्लूर है, पियमपल्ली है, कोलिहर है, चिरंद है। तो ये सारे जो है नियोलिथिक साइट्स का एविडेंस है। तो अभी जो है इम्पॉर्टेंट ये तीनों के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि यहाँ से क्या क्या हम लोगों को नियोलिथिक टूल्स मिले हैं, नियोलिथिक एविडेंस मिले हैं, उसके बारे में। तो पहले ही हम बात करेंगे मेहरगढ़ की। तो मैंने जिस तरह से बताया, मेहरगढ़ इज़ वन ऑफ द earliest Neolithic village site that have been discovered in the Indian subcontinent. It is located in the fertile Kachi plains of Baluchistan near the Bolan Pass। अब बोलन पास क्या होता है? बोलन पास है इम्पॉर्टेंट रूट ऑफ ईरान जाने का इम्पॉर्टेंट रूट है इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। मेहरगढ़ was excavated between 1974 and 1986। 74 एंड 86 में इसको फ्रेंच टीम ने एक्सक्लेव किया था, जैसे आर्किटेक्चर होते हैं तो उसी तरह से। और ये कब के टाइम का विलेज बना था? 7000 BCE से लेके 2500 BCE, बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन ईरा बोल सकते हो। Evidence of cultivation of wheat and barley and domestication of cattle, sheep, goat have been found here। तो यहाँ पे क्या क्या मिला है? wheat, barley और domestication, जो भी domestic animal था वो सब मिले हैं, goat मिले हैं। It is discovered site include the पॉलिश स्टोन टूल्स, यहाँ पे पॉलिश स्टोन टूल्स मिले हैं। माइक्रोलिथिक जिसको हम बोलते हैं, टूल्स मेड ऑफ एनिमल बोन्स, ऑर्नामेंट, सी सेल से बना हुआ, ये सारे ब्रीड्स, ये सारी चीज़ मिले हैं। नियोलिथिक पीपल ऑफ मेहरगढ़ मेड बास्केट ऑफ वाइल्ड ग्रास एंड लीन्ड देम विद द क्ले। तो अभी हम लोग इससे पहले वीडियो में भी किए थे कि बास्केट को ग्रास से बुन के और उसके ऊपर क्ले से एकदम सीमेंट किया जाता था और उसको फिर धूप में सुखा लिया जाता था। उसके बाद ये लोग क्या करने लगे, पॉट्स वेर ऑल्सो मेड यूजिंग द पोटर्स व्हील, यहाँ पे व्हील का भी यूज़ किया जाता था। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक सुंदर सा मेहरगढ़ का ऑयल लैम्प है, कितनी खूबसूरती से इसको बनाई गई है उस टाइम पे। तो उस टाइम के पीपल जो थे टेराकोटा का काम भी ये बहुत अच्छे से जानते थे। ग्लेज करना, ग्लेज आर्ट वेयर हैव बीन फाउंड एंड डिस्कवर हेयर। तो यहाँ पे और एक चीज़ है, मेहरगढ़ की जो पोट्री है इसको भी हम देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। तो ये जो है बहुत अच्छे से बनाई गई थी। इसके बाद मेहरगढ़ का और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि वहाँ की विलेज में स्क्वायर और रेक्टेंगल हाउस मिले हैं, ठीक है, रेक्टेंगल मड हाउस, मड ब्रिक्स हाउस। ईच हाउस हैड 4 एंड मोर रूम्स। देखो यहाँ पे हर एक घर का 4 या 4 से ज़्यादा रूम होते हैं। और कभी कभी जो स्टोरेज के लिए रूम होता है, जैसे स्टोर करने के लिए हम लोग खाना वगैरह अलग से स्टोर करने के लिए कोई स्टोर रूम रखते हैं, उसी तरह स्टोर रूम भी था।
एंड यहाँ पे भी ब्यूरियल साइट्स मिले हैं। ब्यूरियल मतलब जैसे दफनाया जाता है, तो वो साइट भी यहाँ पे मिले हैं। डेड ब्यूरियल मतलब डेड पर्सन को एनिमल के साथ उसको दफन किया जाता था, ये माना जाता था। मतलब इसके लिए हम लोग ये मिंट कर पाते हैं कि हो सकता है कि इन फ्यूचर फूड के लिए, मतलब उन डेड पर्सन को फूड मिले, खाना मिले, ये मीन करके ही उनके साथ गोट या कोई भी एनिमल को दफनाया जाता था, डोमेस्टिक एनिमल को। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे और एक साइट देखो, बुर्ज हम जो कहाँ पे है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नियोलिथिक साइट। यहाँ पे पिट हाउस भी मिले हैं। ठीक है, पीपल लिव्ड इन डीप पिट डग इनटू द ग्राउंड दैट हैड स्टेप्स। मतलब यहाँ पे जो घर था, पिट हाउस मतलब क्या होता है, ज़मीन के अंदर घर। ठीक है, डग करके उसको बना के वो करते थे। ठीक है, और यहाँ पे जो है एस एंड चारकोल हैव बीन फाउंड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड। तो ये लोग खाना बनाने के लिए बाहर आते थे, ये माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे राख मिला है। तो राख किसी चीज़ को जलाएंगे तब मिलेगा, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि ये लोग खाना बनाना जानते थे। पिट हाउस के अंदर या बाहर दोनों में मिले हैं। कुकिंग आउटडोर और इंडोर दोनों में होता था। पोट्री भी यूज़ हुआ है, व्हील से बना हुआ। शीप, गोट, कैटल, डोमेस्टिक एनिमल का भी यहाँ पे चीज़ें मिली हैं। स्टोन टूल्स मिला है, माइक्रोलिथिक एज का बोन का टूल मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिला है, जैसे मेहरगढ़ में भी ब्यूरियल साइट मिला था विथ डोमेस्टिकेट एनिमल। तो यहाँ पे भी वैसे ही ब्यूरियल पीट मतलब अंडरग्राउंड में उसको दफना के उनके साथ एनिमल को भी रखा जाता था, ये बताया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे दाउजली हर्डिंग। देखो दाउजली हर्डिंग कहाँ पे है, असम में है। हम लोग देख सकते हैं ये साइट जो है लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र वैली के वैली में इन असम, नियर द रूट दैट लीड इन चाइना टू म्यांमार और चाइना के रूट में है। यहाँ पे सबसे बढ़िया क्या है, फॉसिल वुड यूज़ किया जाता था टूल मेड करने के लिए, और ये हार्डन होता था, मतलब स्टोन के साथ ये बहुत हार्ड भी होता था। ठीक है, यहाँ पे जो है कलर पोट्री में ग्रे एंड ब्राउनिश कलर यूज़ किया जाता था। तो और ये साइड जो, और चाइना से यहाँ पे जो है कुछ प्रीशियस स्टोन्स मिले हैं ग्रीन कलर के, तो माना जाता है कि वो चाइना से यहाँ पे आया है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है। इसके बाद हम लोग चारकोलिथिक एज पढ़ेंगे। अब इस नियोलिथिक एज के बाद एक एज डिस्कवर, मतलब एक समय का डिस्कवर हुआ है जिसको हम बोलते हैं चारकोलिथिक एज। ये क्या होता है, आफ्टर एग्रीकल्चर, मतलब एग्रीकल्चर के बाद द डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ द मेटल वाज नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट। इसके बाद जब इंसान मेटल का यूज़ करने लगे, अभी तक तो स्टोन टूल्स यूज़ हो रहा था, और इसके साथ जो है उससे पहले क्या था, स्टोन बोन्स के टूल भी, एनिमल के जो बोन्स हैं उसको भी यूज़ किया जा रहा था। बट इसके बाद क्या आया कि मेटल का टूल्स यूज़ होने लगा, मतलब मेटल यूज़ करने लगे इंसान। तो सबसे पहले कॉपर वॉज द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर एंड यूज। सबसे पहले कौन सा मेटल यूज़ किया गया था, कॉपर। ठीक है, इस पीरियड में मैन जो है, मतलब इंसान जो है, बोथ कॉपर एंड स्टोन टूल्स दोनों ही यूज़ करते थे। इसीलिए इस समय को जो है चारकोलिथिक एज के साथ साथ कॉपर स्टोन एज भी बोला जाता था। कॉपर टूल्स वेर मच स्ट्रॉन्गर देन द स्टोन टूल्स। जो स्टोन टूल्स थे उनसे कई मतलब गुना अगर बोलो तो हार्ड होता था, टूटता नहीं था, स्टोन टूल से बेटर होता था। माइनिंग करके ये लोग निकालते थे। तब क्या हुआ कि मेटल निकालने के लिए माइनिंग भी एक ऑक्यूपेशन हो गया, और बाद में इसी कॉपर के साथ कुछ अदर मेटल्स यूज़ करके उसको और स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्गर बनाया जाता था। फॉर एग्जांपल अगर बोला जाए तो कॉपर के साथ टिन भी एक मेटल है, इसको यूज़ करके ब्रोंज का यूज़ किया जाता था। और ये एज जो है 4000 से लेके 2000 BCE तक था। और यहाँ पे आप लोग टूल्स देख सकते हो जो मेटल से बनाया हुआ है।
तो ये भी है टूल्स। ठीक है, ये चारकोलिथिक साइट कहाँ कहाँ पे हम लोगों को मिले हैं? इंडिया में भी, ये हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी मिला है। जो साइट बुर्जहम एंड गुल्फकरल कश्मीर में है, वहाँ पे इसके एविडेंस ज़्यादा मिले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया है। तो आगे हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे।